भागलपुर के सदर अस्पताल में मरीजों को या उनके परिजनों को लगातार किसी काम को लेकर दोहराने की प्रक्रिया चल रही है। दरअसल ताजा मामला भागलपुर सदर अस्पताल के अल्ट्रासाउंड विभाग का है, जहां अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कोई मरीज 15 दिन से तो कोई 5 दिन से तो कोई 3 दिन से लगातार अल्ट्रासाउंड विभाग का चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन अल्ट्रासाउंड विभाग में कार्यरत डॉक्टर इन मरीजों को लगातार टरकाने से बाज नहीं आ रहे हैं। जबकि कोई मरीज अमरपुर तो कोई दरियापुर तो कोई नवगछिया तो कोई घोघा से अल्ट्रासाउंड कराने आते हैं। मरीज को सुबह से 2 बजे तक बैठने के बाद ये कहा जाता है कि यहां सिर्फ गर्भवती महिलाओं का ही अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जबकि ऐसी व्यवस्था की कोई आदेश की पर्ची दीवार पर नहीं सटी दिखती है जिससे मरीजों को उसकी जानकारी मिल सके। वहीं इस मामले को लेकर जब इसकी जानकारी सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी राजू कुमार से ली गई तो उन्होंने कहा, अभी मैं छुट्टी पर था, अभी आया हूं, मुझे इसकी जानकारी होती तो मैं किसी मरीज को वापस नहीं जाने देता, जबकि मरीज कई दिनों से घूमकर वापस जा रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। कितने दिन से अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए आए थे, समझ 2 दिन से परेशान। तो मतलब नहीं होता, पहले बता देते हैं तो मतलब अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, सिर्फ गर्भवती महिला के लिए होगा। जब मतलब टाइम हो गया 2 बज गया, बताओ गर्भवती महिला का सिर्फ होगा अल्ट्रासाउंड, फिर हम लोग का नहीं होगा। कितने दिन से? 2 दिन से हाँ, 2 दिन कहाँ से आते हैं? दरियापुर से आते हैं। और क्या बोला जाता है, सिर्फ गर्भवती का होता है? हाँ, बोल रहा है कि सिर्फ गर्भवती महिला का होगा, इसलिए हम बोले अगर सिर्फ गर्भवती महिला का होता सुबह वहाँ बता देते हम लोग को गर्भवती महिला का। वहाँ कोई चिट्ठा टांग के रखा है कि गर्भवती का खाली होगा? नहीं, कुछ नहीं नहीं करने के लिए। कौन आया था? सीएस बोला नहीं करने के लिए। हाँ। किसको मना किया? वो डॉक्टर को कि 12 बजे तक ही खुला रखिए। अच्छा, उसके बाद नहीं करना? बाद एक भी नहीं होना चाहिए, और सिर्फ डिलीवरी पेशेंट होना चाहिए ना कि सिर्फ डिलीवरी का ही होता है, जाइए दूसरे जगह कहीं करिए ना, ये सब कुछ नहीं। दर्द हो रहा था, जिसके कारण कि हम आए कल भी 2 बजे तक यहाँ रहे और बोला कि पहले तो प्रेगनेंसी औरत का योगा चेकअप होगा, और उसके बाद फिर बोले कि 100 का लिमिट है। अच्छा, आज बता रहे कि 50-60 को का लिमिट है, जिसके कारण आज भी हम लोग अभी तक तो भूखे ही हैं। किस चीज के लिए आए थे यहाँ? पेट का अल्ट्रासाउंड करवाने। कितने दिन से घूम रहे हैं? 2 रोज। कहाँ से आते हैं आप? हम तो सर अमरपुर से आ रहे हैं, 2 दिन से लगातार वहाँ से आ रहे हैं और यहाँ कुछ नहीं हो रहा है। क्या बोला जा रहा है? मैं बोला कि पहले तो महिला को प्राथमिकता दिया जाएगा, तो हम लोग भी एक्सेप्ट किए। अच्छा। लेकिन आज तो जेंट्स बहुत कम था। अच्छा, महिला कम था कि जेंट्स कम था? जेंट्स कम था, आज 8 टोटल जेंट्स मिला के 8 था, उसके बावजूद नहीं हुआ। भागलपुर के इश्काचक थाना क्षेत्र के बुढ़िया काली मंदिर और बैसी पुल के बीच से काफी हृदय विदारक घटना सामने आई है। चाय वाले गोपाल चौधरी, जो बरसों से चाय का व्यवसाय किया करता था, वह अपने चाय के गुमटी के नीचे सोता था। अचानक जब उसकी पत्नी उसे ढूंढने लगी तो वह नहीं मिला। सुबह उसके शव को नाले में देखा गया। गोपाल का शव नाले में मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घटनास्थल पर पुलिस जाकर शव को अपने के कब्जे में कर लिया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गोपाल अपने पीछे अपनी पत्नी और 6 बेटियों को छोड़कर चला गया। मृतक की पत्नी परमा देवी ने बताया कि हर दिन की तरह सुबह में चाय दुकान पर चाय बेचते थे और चाय गुमटी के नीचे ही रहते और सोते थे। जब हम सुबह उनको खोजने आए, बहुत खोजबीन किया मगर पता नहीं चल पाया। बाद में पता चला कि बगल के ही नाले में गिरने से उनकी मौत हो गई है। अभी भी उनकी मौत एक संशय बना हुआ है। पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। गोपाल चौधरी कहाँ गए? यहीं आए रहते भैया। यही रहते हैं? कैसे गिरा नाला? कैसा भैया हम गाँव वगैरह रहते थे उसे आज घर पूरी तेल लगा दिए, सब कर दिए, चले जाए चौकार सूती हम ठीक है, बस घर गए या घर बुनी पकड़ पता चल जाता मेरे उठलिए देखे आज नाच गए टी-शर्ट खो गए, टी-शर्ट बच गए 7 करके कम मिले न कर देखे कि ढाले लाने तो देखे कर लो। भागलपुर में जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाए जाने को लेकर व्यापक तैयारी की गई है, जिसको लेकर जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन के अध्यक्ष जैद हसन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि हर जाति समुदाय को लेकर चलने वाला भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विचारक थे, जो सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देश को मजबूती प्रदान करने का काम किया है, जिसको लेकर देश के साथ साथ भागलपुर शहर में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाए जाने को लेकर धूम मची हुई है।
वहीं 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के अवसर पर हबीबपुर थाना के समीप जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का बड़ी धूमधाम से जयंती मनाने का निर्णय लिया गया है। जिला एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शिशुपाल भारती ने कहा कि जिस तरह से भागलपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाने का निर्णय लिया गया है, देश और समाज के लिए बहुत ही गर्व की बात है। जहां भागलपुर, नाथनगर, जगदीशपुर के अलावा कई प्रखंड के लोग कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जैद हसन, शिशुपाल भारती के अलावा मोहम्मद नसर आलम, पवन कुमार सिंह सहित कई लोग मौजूद थे। जिला एथलेटिक एसोसिएशन 14 अप्रैल 2025 डॉक्टर बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की जयंती मना रही है और इसके तहत आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है, क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भारत के वो रत्न थे जिन्होंने देश के संविधान को बनाने में बहुत पूर्ण भूमिका निभाई। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे और आज जो संविधान जो हमें शक्ति प्रदत्त करती है भारत के तमाम नागरिकों को, चाहे वो किसी भी जाति, समुदाय, संप्रदाय का हो, बाबा साहब की सोच, बाबा साहब का तपस्या उसमें दिखता है। चूँकि हमारा भारत देश बहुत महान है, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है और संविधान के मूल धाराओं से हम लोग सब जुड़े हुए हैं। तो कल बाबा साहब की जयंती है। हबीबपुर थाने के बगल में भागलपुर जिला एथलेटिक एसोसिएशन पूर्व में भी बाबा साहब की जयंती मनाती थी, लेकिन इस बार बाबा साहब की जयंती हम लोगों ने तय किया, हमारे सभी एसोसिएशन के सदस्यों ने, कि थोड़ा सा बृहद पैमाने पे इसको किया जाए। इसके तहत हम लोग इसको मना रहे हैं। देश बाबा साहब को याद कर रहे हैं इनके जयंती के शुभ अवसर पर, और ये पूरे देश के तमाम नागरिकों के लिए बड़ा ही खुशी की बात है, हर्षोल्लास की बात है। और विशेष करके समाजवादी जितने भी नेता देश में हुए हैं और वर्तमान समय में जो भी राजनीतिक दल समाजवाद से ओतप्रोत है, उनके लिए बहुत ही गरिमामयी बात है ये कि पूरा देश जयंती को मनाने के उद्देश्य से पूरा शहर लबालब है। पूरे शहर में आप देखेंगे कि इस बार जो जिला एथलेटिक्स एसोसिएशन भागलपुर के सम्मानित अध्यक्ष जैद हसन साहब के नेतृत्व में जो बाबा साहब का जयंती 14 अप्रैल को स्थान हबीबपुर थाना के उत्तरी छोर पे कार्यक्रम मनाया जा रहा है, उस कार्यक्रम को लेकर जो तैयारी है पूरे शहर और पूरे नाथनगर विधानसभा, सबौर प्रखंड हो, जगदीशपुर प्रखंड हो और नाथनगर प्रखंड हो, तमाम जगह होर्डिंग से भी प्रचार प्रसार का हम लोग प्रयास किए हैं कि कार्यक्रम का प्रसार होर्डिंग के माध्यम से भी, आमंत्रण पत्र देकर भी। और ये जो अध्यक्ष जी का प्रयास है, इनका जो ये कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम को लेकर तमाम अन्य दल या अन्य साथी, अन्य सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम को, इस जयंती को मनाने के लिए आगे आए हैं। भागलपुर के क्षेत्रीय गुण नियंत्रण एवं जैव नियंत्रण प्रयोगशाला की गुणवत्ता की निरीक्षण करने फरीदाबाद से प्रशिक्षण प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर रविंद्र यादव एवं निदेशक आगामी 15 अप्रैल को भागलपुर पहुंचेंगे, जहां भागलपुर के प्रयोगशाला का लैब टेस्ट के बाद विश्लेषण कर क्षेत्रीय गुण नियंत्रण प्रयोगशाला का भागलपुर में स्थापित किया जाएगा। वहीं पटना के बजाय यूरिया, पोटाश, DAP जैसे खादों की जांच अब भागलपुर के प्रयोगशाला में होगा, जिससे भागलपुर सहित अन्य जिलों में आए खाद्यों की कालाबाजारी पर जहां अंकुश लगेगी, वहीं खाद्यों की गुणवत्ता की जांच पटना के बजाय भागलपुर में ही होगी। अप्रैल को फरीदाबाद से एक वरीय वैज्ञानिक आ रहे हैं, डॉक्टर रविंद्र यादव, और उसके साथ क्षेत्रीय गुण नियंत्रण पटना से उप निदेशक, और वहाँ पे 3-4 ARO आ रहे हैं, जो यहाँ पे जो 3 जगह ये क्षेत्रीय गुण नियंत्रण प्रयोगशाला की स्थापना की जाने वाली है, उसमें भागलपुर, मुजफ्फरपुर और सहरसा का नाम है। तो 15 तारीख को जो हमारे वरीय वैज्ञानिक आएंगे, उनके द्वारा जो है मतलब स्पॉट जो है ये उर्वरक सैंपल देके उनका जांच परीक्षण एक तरह से किया जाएगा। हमारे लैब में एक विश्लेषक है जिन्होंने कि फरीदाबाद से ट्रेनिंग प्राप्त किया है, तो उनके द्वारा जो है विश्लेषण नमूने का विश्लेषण किया जाएगा। यानी कुल मिला के कहा जाए तो 15 तारीख को उस विश्लेषक की
दक्षता ली जाएगी कि वो जांच करने में सफल होते हैं या नहीं होते हैं। उसके आधार पे ये जो वरीय वैज्ञानिक है ये पटना में अपना रिपोर्ट समर्पित करेंगे और उसके बाद फिर अगले दिन 16 अप्रैल को सहरसा में इसी प्रकार का परीक्षण किया जाएगा, इंस्पेक्शन किया जाएगा और वहाँ से जो है समेकित तीनों जगह का रिपोर्ट जो है पटना में देने के बाद जो है ये तीनों लैब को बिहार सरकार के द्वारा अधिसूचित करने की ये प्रक्रिया चल रही है। भागलपुर पुलिस अपराधियों पर लगातार नकेल कसते हुए नित्य नए झंडा गाड़ रही है। ऐसा ही एक ताजा मामला निकलकर सामने आया है, जहां भागलपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से वर्षों से लगातार टोटो चोरी कर टोटो के पार्ट्स और बैटरी बेचने वाले संगठित गिरोह को पकड़ने के लिए पिछले दिनों संयुक्त रूप से पुलिस टीम द्वारा गिरोह के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी कर मामले का सफल उद्भेदन किया गया। टोटो चोर गिरोह का उद्भेदन करने वाले पुलिस टीम का नेतृत्व कहलगांव एसडीपीओ 1 कल्याण आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि भागलपुर जिले के घोघा थाना क्षेत्र के पन्नुचिक पुस्तकालय के पास से 2 टोटो चोर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार चोरों के निशानदेही पर अन्य चोरों के साथ चोरी के 20 टोटो, 33 टोटो की बैटरी सहित अन्य सामान बरामद किया गया। टोटो चोर गिरोह के 4 सदस्य एवं चोरी के सामान खरीदने वाले 3 व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है। कुल 7 गिरफ्तार चोरों में एक चोर नाबालिग है। गिरफ्तार चोरों का पहले भी आपराधिक इतिहास रहा है, जिसके विरुद्ध विभिन्न थानों में कई मामले दर्ज है। अभी भी लगातार छापेमारी की जा रही है। बताते चले कि दिनांक 10 अप्रैल 2025 को भागलपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक हृदयकांत को इसकी सूचना मिली। उन्होंने त्वरित कार्रवाई करते हुए भागलपुर सिटी एसपी और कहलगांव अनुमंडल एसडीपीओ 1 कल्याण आनंद के नेतृत्व में बरारी थाना, सबौर थाना और घोघा थाना की एक संयुक्त टीम का गठन किया गया। गठित पुलिस टीम के द्वारा संयुक्त रूप से विभिन्न जगहों पर छापेमारी कर चोर गिरोह का उद्भेदन किया गया। भागलपुर जिला के अंतर्गत घोघा थाना में थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली, कुछ टोटो चोरी गिरोह लोग हैं वो पन्नीचक पुस्तकालय के पास बैठ के कोई घटना को अंजाम देने के लिए साजिश कर रहे हैं। जब इसकी सूचना उनको प्राप्त हुई तो उन्होंने वरीय पदाधिकारी को इसको सूचना दी, जिसके आलोक में एसएसपी सर और सिटी एसपी सर के द्वारा एक टीम बनाया गया, छापेमारी दल का टीम बनाया गया और छापेमारी दल के टीम के द्वारा वहां रेड किया गया। जब रेड किया गया तो वहां 2 लोग वहां पे मिले, एक का नाम गौतम कुमार और एक का नाम पीयूष कुमार था। इन दोनों के द्वारा जब पूछा गया तो उनके द्वारा कबूला गया कि हाँ, हम लोगों के द्वारा बैटरी चोरी किया, टोटो चोरी करके बैटरी बेचा जाता था। फिर इनके इशारे पे 2 लोगों को और पकड़ा गया, जिसमें एक नाबालिग थे और एक बालिग थे। इन लोगों से जब पूछा गया तो इन लोगों के द्वारा हम लोगों को ऐसा जगह बताया गया जहां से टोटो का बैटरी एवं टोटो रिकवर किया गया है। तो इस घटना में कुल 20 बैटरी, 13 टोटो, 4 चक्का और 2 शॉकर बरामद किया गया है। कुल 7 लोग पकड़ाए हैं, जिसमें 6 लोग बालिग हैं, 1 नाबालिग है और कुछ लोगों का नाम आया है जिसकी छापेमारी हो रही है। जल्दी बाकी लोगों की भी गिरफ्तारी हो जाएगी। केसरवानी वैश्य सभा का मिलन समारोह देवी बाबू धर्मशाला में आयोजित की गई। इस सभा के आयोजन की शुरुआत भागलपुर की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल, पूर्व महापौर वीणा यादव, शहर के प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर बिहारी लाल के अलावे केसरवानी वैश्य सभा के पदाधिकारी ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। कार्यक्रम का संचालन राकेश रंजन केसरी ने की। वही कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा नृत्य, गीत, प्रहसन की प्रस्तुति की गई। साथ ही महिलाओं के लिए क्विज और थ्रो बॉल जैसे मनोरंजन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम के दौरान मनोज कुमार केसरी, दीपक केसरी, राहुल केसरी, भोला केसरी, श्वेत केसरी, गुड्डू केसरी, अजय केसरी, मनीष केसरी व केसरवानी वैश्य सभा के इस मिलन समारोह में सैकड़ों लोग मौजूद थे। केसरवानी वैश्य सभा का जो ये समारोह, मिलन समारोह होता है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज के युग में लोग आपस में मिलजुल नहीं सकते हैं। इतने वो लोग बिजी हो गए सब अपने आप में, तो मिलने जुलने का मौका नहीं मिलता है। तो सभी को एक जगह एकत्रित करके आपस के संवाद एक दूसरे से लोग करते हैं। इससे बहुत सारी जानकारियां मिलती है। बहुत लोग को शादी विवाह करना होता है, लड़के लड़कियों की जानकारी मिलती है। हर परिवार के बच्चे से हम लोग वाकिफ होते हैं, हर परिवार की महिलाओं को लोग पहचानते हैं। तो मेन उद्देश्य कि आपस के सहयोग और सद्भावना को बढ़ाना।